कांग्रेस कमेटी की ओर से जिस तरह से 3 दिन तक उदयपुर के अंदर चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, उसके बीच में राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी ने अपने बच्चों के साथ बिल्कुल निजी जीवन को लेकर भी एक बड़ा वक्त निकाला है। सुमेरपुर उपखंड के सुजान रिसोर्ट है, यहाँ पर वे पहुँचे थे। बीती रात्रि को उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच में लेपर्ड सफारी का आनंद लिया है। इसके अलावा राहुल गांधी आज सुबह हेलीकॉप्टर के जरिए बांसवाड़ा जिले के बानेश्वर धाम के लिए रवाना हो गए। प्रियंका गांधी सड़क मार्ग से पिंडवाड़ा सिरोही होते हुए उदयपुर के लिए रवाना हुई हैं। उसको लेकर पूरे क्षेत्र के अंदर जिस तरह से सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए थे, चप्पे चप्पे पर लेपर्ड सफारी क्षेत्र के अंदर पुलिस जवानों को तैनात किया गया था। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और इसके अलावा इंटेलिजेंस के एवं उनके साथ आए सुरक्षा दस्ते ने पूरे एरिए को सील कर रखा था। किसी भी व्यक्ति का प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। उसको लेकर जिला प्रशासन के स्तर पर भी व्यापक बंदोबस्त किए गए थे। और जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी यहां से पूरी निजी यात्रा सुरक्षित रूप से संपादित करने के बाद रवाना हो गए, तब प्रशासन ने भी चैन के सांस ली है। ज्ञात रहे कि यहाँ पर किसी भी जनप्रतिनिधि, कांग्रेस के कार्यकर्ता या अन्य उनके परिचित को प्रवेश नहीं दिया गया। हाँ, धीरज गुजर जरूर पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रहे। फर्स्ट इंडिया से भी आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अनायास ही एक मुलाकात हुई थी। उस दौरान उन्होंने जिस तरह से सुखद पल का अनुभव करवाया, वो साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अपने बच्चों के साथ किस तरह से एक खुशनुमा माहौल के साथ लेपर्ड सफारी का आनंद लिया है। बीकानेर के पुगल थाना इलाके में हुई सड़क दुर्घटना में अनूपगढ़ एडीजे सरोज चौधरी की मौत हो गई। सूचना के बाद न्यायिक जगत में भी शोक छा गया। दरअसल वे बीकानेर आ रही थी, इसी दौरान तेज़ गति से आ रही बोलेरो से उनकी कार टकरा गई। वे पिछली सीट पर थी, लेकिन दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों ही गाड़ियों के अगले हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। इसी दौरान वे लहूलुहान हो गई। दरअसल वो इलाका एक तरह से सुनसान है, वाहनों की आवाजाही कम रहती है। थोड़ी देर बाद सूचना मिली, लेकिन तब तक सरोज चौधरी की मौत हो चुकी थी। साथ ही इस दुर्घटना में 2 चालक सहित 3 लोग घायल हुए हैं। थानाधिकारी पवन सिंह ने बताया कि एडीजे सरोज चौधरी मूलतः बीकानेर की ही रहने वाली थी और अनूपगढ़ में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर तैनात थी। सबको मोर्चरी में रखवाया गया। प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे, साथ ही साथ न्यायिक जगत के अन्य अधिकारियों ने भी घटना पर दुख जताया। भरतपुर में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर उपलब्ध कराने वाली गैंग लगी पुलिस के हाथ। डीएसटी और मथुरागेट थाना पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से प्राप्त पेपर की जांच कराई जा रही है। क्या वह पेपर असली था या फिर नकली? जानकारी के अनुसार पकड़े गए परीक्षार्थी शुभम द्वारा पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 में दिनांक 13 मई को हुई परीक्षा के प्रथम पारी का पेपर प्राप्त करने के लिए शकील नाम के युवक से 2 लाख रुपए दिए, लेकिन शकील द्वारा वायदे के अनुसार शुभम को परीक्षा से पहले पेपर उपलब्ध नहीं कराया गया। जिस पर शुभम ने दोबारा शकील से संपर्क किया तो शकील ने कहा कि वह दूसरे दिन पेपर उपलब्ध करा रहा है, जिसको वह बेचकर अन्य लोगों से पैसे कमा सकता है। जिसके बाद शुभम ने उससे पेपर लिया, लेकिन पेपर सही नहीं होने के कारण पैसे नहीं मिले। 8 आरोपियों द्वारा परीक्षा से पूर्व परीक्षार्थियों को पेपर उपलब्ध कराने के बदले मोटी रकम ऐंठ कर परीक्षार्थियों को फर्जी पेपर उपलब्ध कराया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब आधा दर्जन मोबाइल, नकदी और पेपर के कुछ सामान बरामद किए हैं, जिसकी सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। कोचिंग सिटी कोटा के लिए मेडिकल क्षेत्र से एक और अहम खुशखबरी। एमबीएस अस्पताल कोटा में करीब 13.5 करोड़ की लागत की एमआरआई मशीन डीएमएफटी फंड से होगी स्थापित। कलेक्टर हरिमोहन मीणा की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड ट्रस्ट की कलेक्ट्रेट सभागार में आज हुई बैठक में सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई। हालांकि इसी बैठक के अंदर इसी फंड से करीब 24 से 30 करोड़ की लागत की लीनियर एक्सीलेटर मशीन, जो कि कैंसर रोगियों के काम आती है, उसको भी मेडिकल कॉलेज कोटा में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया था। और ये प्रस्तावित किया गया कि इसका आधा पैसा फंड के ट्रस्ट से दे दिया जाए और आधा पैसा सरकार दे दे। लेकिन बैठक में मौजूद विधायकों और खासकर बीजेपी विधायकों ने इस पर अपनी तीखी आपत्ति का इजहार किया और कहा कि इस फंड से पैसा क्यों दिया जाए, सरकार को ही सारा पैसा लगा करके और इस मशीन को मेडिकल कॉलेज में स्थापित करना चाहिए। हालांकि कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पक्ष और विपक्ष के विधायकों के अधिकारियों से तीखी तकरारें भी लगातार होती रही।
कांग्रेस के विधायकों भरत सिंह और रामनारायण मीणा के अलावा बीजेपी के विधायकों संदीप शर्मा, कल्पना देवी और मदन दिलावर के अधिकारियों से डीएमएफटी फंड और खासकर फंड के विभिन्न प्रावधानों को लेकर अधिकारियों से कई बार तीखी तकरारें हुई। इस दौरान खासकर ऐसे गांव जो कि नदियों के किनारे पर हैं और जो कि लगातार अवैध खनन और क्षरण के चलते अब नदी के बहाव क्षेत्र में आ गए हैं और वहां पर विकास के काम भी डीएमएफटी फंड से नहीं हो रहे हैं। इन बातों को लेकर बहस हुई। इसके अलावा तालाबों में हो रही अनियोजित खुदाई को लेकर भी कई बार अधिकारियों की विधायकों के साथ गर्मागर्म बहसें होती रही। बैठक में मौजूद बीजेपी की विधायक कल्पना देवी ने खासकर इस मुद्दे को लेकर के जिला परिषद की सीईओ ममता तिवारी को जमकर घेरा कि जब भी खनन प्रभावित गांव में आधारभूत ढांचे के विकास के कामों के प्रस्ताव भेजे जाते हैं तो जवाब मिलता है कि डीएमएफटी फंड में पैसा नहीं है। लेकिन आज इस बैठक से पता चला है कि डीएमएफटी फंड में 55 करोड़ का बजट रखा हुआ है।